हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 5 अगस्त 2020 को पीएम के हाथों अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। दोस्तों, यह कार्यक्रम एक परिणाम था। इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। इसी क्रम में इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे अयोध्या भूमि विवाद और जानेंगे कि इसके विवाद से लेकर समाधान के 492 वर्षों में वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं थीं और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष थे जिन्होंने इस घटना के परिणत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अयोध्या भूमि विवाद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि इसके टर्निंग पॉइंट्स थे। समझ लेते हैं। 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है। 1949 में इसी बाबरी मस्जिद के गुंबद के ठीक नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण होता है। 1992 में इस बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया जाता है। हालांकि बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय से ही स्थानीय लोगों में यह चर्चा रहती है कि मस्जिद के स्थान पर एक राम मंदिर मौजूद था। अब इस विवाद को हम डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 1526 में बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है और बाबर के शासन के समय में ही 1528 में अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है जिसे हिंदू समुदाय भगवान राम का जन्मस्थान मानते थे। और मस्जिद बनवाने का आरोप भी बाबर पर ही जाता है और कहा जाता है कि बाबर के सहमति पर ही उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि 1528 से लेकर 1853 के बीच हिंदुओं के द्वारा इस मामले पर कोई भी विरोध नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि मुगलों और नवाबों का शासनकाल चल रहा था। जब मुगलों व नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगता है और अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो जाती है, तब हिंदुओं ने यह मामला उठाया कि राम के जन्म स्थल मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। ऐसे में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद प्रारंभ हो जाता है और यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि 1859 में अंग्रेजी हुकूमत को हस्तक्षेप करना पड़ता है और अंग्रेज सरकार उस विवादित स्थान को तारों की एक बाड़ से घेर देती है और आदेश देती है कि आंतरिक भाग में मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेंगे और बाहरी भाग में, जिसे राम चबूतरा और सीता रसोई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अपने धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। इस प्रकार आंतरिक भाग में मुस्लिम समुदाय को और बाहरी भाग में हिंदुओं को धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दे दी गई। 1855 में जो यह बाहरी भाग हिंदुओं को मिला था, यहाँ पर महंत रघुवर दास मंदिर को पक्का बनवाना चाहते थे और यहाँ पर छत डालना चाहते थे जिससे बारिश के मौसम में पूजा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए महंत रघुवर दास पहली बार स्वामित्व के आधार पर मुकदमा करते हैं, लेकिन सब जज फैजाबाद के न्यायालय के द्वारा जो आदेश आता है उसमें यह कहा जाता है कि इस संबंधित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार तो है, लेकिन कोर्ट फैजाबाद जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। इसके बाद 22 से 23 दिसंबर 1949 में गुंबद के ठीक नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण होता है। हमने डिस्कस किया, जब मूर्तियों का प्रकटीकरण होता है और हिंदुओं को पता चलता है तो हिंदू समुदाय इस स्थान पर पूजा करने की इच्छा प्रकट करते हैं। आप सभी जान रहे हैं आंतरिक भाग में मुस्लिम पक्ष पहले से ही नमाज अदा करते थे। ऐसे में इसी स्थान पर मूर्तियों के प्रकटीकरण से हिंदू भी यहाँ पर पूजा करना चाहते थे। ऐसे में हिंदू मुस्लिम विवाद प्रारंभ हो जाता है और पुनः यह एक बड़ा आकार ले लेता है। तत्कालीन सरकार पूरे क्षेत्र को सील कर देती है और उस पूरे विवादित क्षेत्र में सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बैन कर देती है। इस बैन को हटाने हेतु कई मुकदमे कोर्ट में दायर किए जाते हैं। इस क्रम में 1950 में गोपाल सिंह विशारद के द्वारा मुकदमा दायर कर उस स्थान पर पूजा अर्चन की मांग की जाती है। 1950 में ही महंत रामचंद्र परमहंस के द्वारा दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा में बाधा डालने से रोकने की मांग की जाती है। इन दोनों मुकदमों की सुनवाई के दौरान न्यायालय आदेश देते हैं
और दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष को पूजा में बाधा न डालने की हिदायत भी देते हैं। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने मुकदमा कर इस स्थान पर अपना दावा ठोक देते हैं, यानी कि निर्मोही अखाड़ा के द्वारा भी इस विवादित स्थान पर अपना दावा ठोक दिया जाता है। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड, यह मुस्लिम पक्ष है, इसने भी मुकदमा दायर किया और कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को सौंप दिया जाए और यह जो मूर्तियां गुंबद के नीचे पाई गई थीं यह अवैध रूप से रख दी गई थीं, इन्हें भी हटा लिया जाए। दोस्तों, कोर्ट में इन मुकदमों के साथ साथ कोर्ट के बाहर कुछ कमेटियां भी गठित की गईं जिससे कोर्ट पर फैसले हेतु दबाव बनाया जा सके, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद। इसके बाद 1986 में फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल पर ताला खोलने का आदेश दे दिया। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया और इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अपील किया। हालांकि लखनऊ खंडपीठ ने इस अपील को खारिज कर दिया। 1986 में रामलला विराजमान वही हैं जिनकी मूर्ति गुंबद के ठीक नीचे प्राप्त हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति की ही यह इच्छा है कि इस स्थान पर मंदिर का निर्माण हो, जिसे रामलला विराजमान का नाम दे दिया जाता है। और रामलला विराजमान भी भूमि पर पूर्ण अधिकार की मांग करते हैं। हालांकि कोर्ट की मंशा थी कि मामला कोर्ट के बाहर ही समझौते से सुलझ जाए, क्योंकि कोर्ट जानती थी कि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की जीत होनी थी, दूसरे की हार, और यह धार्मिक मामला था, यहाँ पर विवाद होने की संभावना प्रबल थी। लेकिन 1990 में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण से विवाद और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 24 मई 1990 को हरिद्वार में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें संत देवोत्थान एकादशी को 30 अक्टूबर 1990 को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा कर देते हैं। 1 सितंबर 1990 को अरडी मंथन कार्यक्रम का आयोजन कर एक ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जिसे राम ज्योति नाम दिया जाता है। इस ज्योति को गांव-गांव ले जाकर लोगों को कार सेवा के लिए तैयार करने का काम किया जाता है। लेकिन तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, यानी कि प्रशासन कार सेवकों को रोकना चाहता था और संत कार सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। आगे 25 सितंबर 1990 को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा एक रथ यात्रा का आयोजन सोमनाथ गुजरात से उत्तर प्रदेश अयोध्या तक किया जाने का निर्णय लिया जाता है। हालांकि बिहार के समस्तीपुर में ही सीएम लालू प्रसाद यादव के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा लिया जाता है। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवक जन्मभूमि स्थल की ओर बढ़ते हैं और इस क्रम में सुरक्षा बलों से उनकी भिड़ंत होती है। अशोक सिंघल, जो कि उस समय कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ साथ कई कार सेवक घायल हो जाते हैं और इसी बीच कुछ लोग गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा भी लहरा देते हैं। 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों ने जन्मभूमि मंदिर पर कूच की घोषणा की। ऐसे में तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव के द्वारा गोली चलाने का आदेश पुलिस को दिया जाता है, जिसमें कोठारी बंधुओं समेत कई कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद कार सेवकों के नेतृत्व करने वाले कई बड़े नेताओं को जेल भरो आंदोलन के दौरान जेलों में डाल दिया जाता है। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली में विराट हिंदू रैली का आयोजन होता है और उसी दिन मुलायम सिंह यादव सीएम पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं। मध्यावधि चुनाव के दौरान कल्याण सिंह सीएम पद पर निर्वाचित होते हैं। अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह ढांचे और उसके आसपास की 2.77 एकड़ ज़मीन को अपने अधिकार में ले लेते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान को बैन कर देते हैं। इस पूरे विवादित क्षेत्र को सील कर देते हैं। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवक अयोध्या पहुँचते हैं और बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा देते हैं, विध्वंस कर देते हैं और इसी शाम को अस्थायी मंदिर का निर्माण कर पूजन अर्चन भी शुरू कर देते हैं।
ऐसे में बाबरी मस्जिद के मामले को देखते हुए केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने कल्याण सिंह सहित अन्य राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकारें थीं उन सभी को बर्खास्त कर दिया और इस निर्णय से कई जगह सांप्रदायिक दंगे और हिंसा हुई जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसी बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर हजारों लोगों पर उसी दिन मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 16 दिसंबर 1992 को एक आयोग लिब्राहन आयोग गठित किया जाता है। ढांचा ढहाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हेतु इस आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग को 16 मार्च 1993 को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होती है। तत्कालीन केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने भूमि को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव भी दिया था, मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय और संग्रहालय के रूप में, लेकिन किसी भी पक्ष को यह स्वीकार्य नहीं था। सभी को अपनी अपनी मांग के रूप अधिकार चाहिए था। 1 अप्रैल 2002 को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू कर दी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को विवादित स्थान के सर्वेक्षण की अनुमति देते हैं और 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। बताया कि जमीन के नीचे विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा उपस्थित था पहले। इसी बीच 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में विवादित स्थल पर 6 आतंकियों के द्वारा आत्मघाती हमले में 3 नागरिकों की मौत हो जाती है। हालांकि सभी आतंकी उसी स्थान पर मार दिए जाते हैं। जिस लिब्राहन आयोग का गठन 1993 में किया गया था, 30 जून 2009 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपती है। आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया था। 30 सितंबर 2010 का समय हाई कोर्ट का फैसला आता है। इन स्थलों को तीनों पक्षों में बराबर बराबर बांटने का आदेश हाई कोर्ट देती है। मुख्य भाग जिसे रामलला विराजमान को सौंप दिया जाता है, सीता रसोई व चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को और शेष भाग सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिए जाने का आदेश हाईकोर्ट देती है। सुप्रीम कोर्ट को यह न्याय संगत नहीं लगता है और 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। फरवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के जल्द निपटारे का अनुरोध किया जाता है। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की। इसके लिए कई प्रयास हुए लेकिन सफल नहीं हुए। दिसंबर 2017 तक हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध 32 अपील सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय पीठ गठित की, जिसमें न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अब्दुल नाजिर सम्मिलित थे। इस मामले में 3 पक्ष थे: निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान। निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन थे, रामलला विराजमान के वकील CS विद्यानाथ थे। निर्मोही अखाड़ा की मांग थी कि उसे आंतरिक भाग सौंप दिया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड की मांग थी कि उसे आंतरिक भाग के साथ साथ जिस मस्जिद का विध्वंस किया गया था उसका पुनर्निर्माण किया जाए और जो मूर्तियां पाई गई थी उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाए। रामलला विराजमान पूरी विवादित जमीन को अपना बनाना चाहते थे। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा और सभी पक्षकारों को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के लिए पूछा। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ वह होता है जिसमें यदि फैसला उस पक्ष के को संतुष्ट ना कर सके तो वह ऐसी चीज़ बताए जिसके द्वारा वह संतुष्ट होगा, उस चीज़ को कोर्ट से अवगत कराए। सुनवाई टोटल 40 दिन चलती है। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को रामलला के स्वामित्व में सौंप देते हैं। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर देते हैं और निर्देश देते हैं कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करें। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को भी मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। 5 फरवरी 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा कर दी थी।
और 5 अगस्त 2020 को फाइनली श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा संपन्न करा दिया गया है। तो यह रहा अयोध्या भूमि विवाद का पूरा मामला। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।